हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं कार्य और समय का पार्ट नंबर 9 यानी वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 9। तो ये हमारी 84 डेज की जो सीरीज चल रही है उसका एक भाग है। उसमें हमने मैथ प्लस रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक से क्लास चलाई हुई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप 84 डेज की इस सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और साथ साथ अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। तो देखिए, ये एक MDH सीरीज है। MDH का मतलब है MDH, M1 D1 H1 और W1। ये आप लोग नोट करेंगे, M2 D2 H2 और अपॉन W2। अब इस फॉर्मूले में अगर आपको H की ज़रूरत नहीं है, M क्या है इसमें? M है मैन यानी आदमी, D का मतलब है डेज यानी दिन, और H का मतलब है आवर यानी वो दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं। W1 का मतलब है उनके काम का भाग यानी वो कितना काम कर रहे हैं। अब देखिए, मान लिया किसी क्वेश्चन में आवर्स नहीं देते तो उसे ख़त्म कर देंगे, यानी घंटे मुझे नहीं दिए कि कितने घंटे कर रहा है रोज़ काम, तो घंटे वाला पोर्शन क्या कर दूंगा, मैं काट दूंगा। मान लिया मुझे काम वाला भी नहीं दे रखा तो काम भी मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को आप नोट करेंगे और फिर देखिए क्वेश्चन आपके 5 सेकंड के अंदर कैसे होते हैं। तो कह रहा है कि जो 30 आदमी हैं वो एक सड़क की मरम्मत कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। यानी स्टार्टिंग में 30 आदमी हैं और 18 दिन में मरम्मत कर रहे हैं, यानी ये M1 हो गया या D1 हो गया। तो इन्होंने कहीं भी H की वैल्यू नहीं दी, W की वैल्यू नहीं दी, तो फॉर्मूले में से हम ख़त्म कर देंगे। दूसरा कह रहा है कि अगर 6 श्रमिक और लगा दिए जाएं, यानी अब श्रमिक 30 की जगह 36 हो जाएंगे, भाई 6 और ऐड कर दिए, तो मुझे दिन निकालने हैं कि दिन कितने में आएगा। तो फॉर्मूला वही लगाऊंगा, M1 D1 और M2 D2। क्योंकि घंटे नहीं दिए हैं तो मैंने घंटे ख़त्म कर दिए, काम नहीं दिया है तो काम भी मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो यहाँ 30 गुना दिन कितने हैं, 18, और M 36 है और दिन मुझे निकालने हैं। 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 और 5 तिया 15, यानी 15 मेरा सही आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया? 15 मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, सबसे आसान कार्य और समय में यही वाले क्वेश्चन होते हैं। तो याद रखिए, MDH दोनों साइड लिखना है। एक बार फिर बता देता हूँ, MDH दोनों साइड लिखना है आपको, और इसमें 1 1 1 और इसमें 2 2 2, और यहाँ पर W1 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर W2 नीचे आ जाएगा। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दूसरे क्वेश्चन में मुझे बताना है कि 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वही कार्य 27 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे। तो स्टार्टिंग में 18 लड़के थे, यानी आदमी कितने थे, 18। दिन कितने लग रहे थे? दिन लग रहे थे मेरे 24। 18 लड़के थे, दिन लग रहे थे मेरे 24। क्लियर है बच्चा? दूसरी बार जो है, अब लड़के बढ़कर कितने हो गए, 27 हो गए, तो मुझे दिन बताना है कितने दिन में वो पूरा होगा। तो ना तो यहाँ पर H का जिक्र है यानी घंटे का जिक्र है, और ना ही काम का जिक्र है। तो M1 D1 और M2 D2। M1 कितना है, 18 है, D1 कितना है, 24 है, और M2 कितना है, 27 है, और D2 मुझे निकालना है। ठीक है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 3 अट्ठे 24। यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 8 बचा, गुना करी तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका 16 सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बताना है कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उससे दोगुने आदमी उससे आधे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए,
कुछ आदमी है, मान लिया आदमी M है, क्लियर है। किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब मान लिया काम कितना है, 1 यूनिट है। कितना यूनिट, 1 यूनिट है। या काम में जो हूँ 2 यूनिट मान लेता हूँ, काम कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। अब कह रहा है कि उससे दुगने आदमी हैं, दुगने आदमी का मतलब 2M हुआ। कितने दिन में करेंगे, तो दिन मुझे निकालने हैं, यानी D2 मुझे निकालना है। अब काम जो है इस पहले काम का क्या है, आधा है। पहला काम अगर 2 यूनिट है तो इसका आधा कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। तो फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, कौन सा, MDH यानी M1 D1 W1, H है नहीं तो नहीं लगाऊंगा, और M2 D2 और W2। यहाँ पर मैंने लगाया तो M1 का मान M ही है, D का मान 12 है बटे W का मान 2 है। यहाँ पर लगाया तो मैंने 2M है, दिन मुझे निकालने हैं और 1 यूनिट हुआ। क्लियर है। 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6। यहाँ M से M कट गया, इधर 3 बचा और इधर D बचा। इसका मतलब है D जो है कितने दिन में होगा, D2 कितना आया, 3 दिन मेरा सही आंसर आ जाता है। तो बस कुछ नहीं करना, एक बार पता होना चाहिए कि कौन सा M1 कौन सा M2 है, कौन सा D1 कौन सा D2 है, कौन सा W1 कौन सा W2 है। तो फिर MDH फॉर्मूले में हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 80 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 16 दिन में पूरा करते हैं। तो 64 व्यक्ति 15 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा। तो यानी यहाँ पर घंटे की बात हो रही है। तो फॉर्मूला रखेंगे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो देखिए M1 कितना है, 80 व्यक्ति हैं स्टार्टिंग में, दिन कितने 16 दिन में कर रहे हैं और प्रति घंटे कितना काम कर रहे हैं, 6 घंटे। बाद में 64 आदमी हुए, दिन 15 हुए और मुझे आवर निकालना है कि कितने आवर में करेंगे। ठीक है। तो अब मैं इसको कर लूँगा 8 दाई 80 और 8 8 64, 8 दूनी 16। क्लियर है। 8 दूनी 16। तो अब कितना बचा, 6 दूनी 12, 12 और धाम 120, 120 बचा और यहाँ पर क्या बचा, 15 बचा। तो H2 आ गया। तो 15 अट्ठे 120, यानी H2 कितना आया, 8 घंटे मेरा आंसर आ जाता है। तो बस आपको MDH लगाना है और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 28 आदमी किसी कार्य का 7/8 भाग एक सप्ताह में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाने होंगे। तो यहाँ पर घंटे की बात नहीं है, तो M1 D1 और W1 और M2 D2 और अपॉन W2। तो M1 कितना है 28, एक सप्ताह का मतलब है 7 दिन, और W1 का मतलब है 7/8 काम। M2 कितना है, M2 है निकालना मुझे, D2 कितना है अगला एक सप्ताह यानी 7, और बटे काम कितना है शेष काम। तो देखिए 8 यूनिट में से 7 यूनिट तो काम कर लिया, यानी 1 यूनिट बचा। तो इस 8 से ये 8 गया और इस 7 से ये 7 गया और इससे ये, तो 7 चौक 28। तो यानी M2 का मान कितना आ गया मेरा, M2 का मान आया 4 व्यक्ति, यानी 4 आदमी लगाने पड़ेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 4 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष और लगा दिए गए, तो शेष बचा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है कि 4 पुरुष जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये रोज कितना काम कर रहे हैं, 1/12 काम कर रहे हैं रोज। तो 6 दिन में कितना करेंगे, 6 गुना 1/12 यानी 1/2। इसका मतलब है कि 6 दिन में इन्होंने 1/2 काम कर दिया। तो अब क्वेश्चन ऐसा बना कि 4 पुरुष हैं, 12 दिन हैं और इन्होंने आधा काम कर दिया। ठीक। अब बताना है कि
4 पुरुष और लगा दिए गए, तो 4 पहले थे, 4 अब आ गए, तो 8 पुरुष हो गए। कितने दिन हैं यूँ बताना है, और शेष काम कितना बचा भाई, आधा कर लिया तो आधा बचा। तो MDH फॉर्मूला दोनों तरफ लगाएंगे, तो M1 कितना है 4, D1 कितना है 12, और W कितना है 1/2। M2 8 हो गया, D मुझे निकालना है, और ये कितना हो गया 1/2। 1/2 से पूरा 1/2 कटा, और 4 दूनी 8 और 2 छिक्का 12, यानी D कितना आया भाई 6 मेरा सही आंसर आ जाता है, यानी 6 दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जल्दी से हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को कुछ आदमी कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 30 दिन में कर सकते हैं। 30 दिन में 5 आदमी और आ जाएं तो वह काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो मुझे बताना है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। मान लिया प्रारंभ में X व्यक्ति थे, तो ये X व्यक्ति जो है कितने दिन में पूरा कर रहे थे, ये X व्यक्ति 30 दिन में पूरा कर रहे थे। अब 5 आदमी और आ गए तो X + 5 हो गए भाई, तो ये कितने दिन में पूरा करेंगे, ये 20 दिन में पूरा करेंगे। तो इसको सोल्व करके मैं X का मान निकाल लूँगा। 1 0 से 1 0 कटी, 3 की X में करी 3X, यहाँ 2 की X में करी तो 2X, और 2 पंजे 10, ये 2X इधर लाया तो ये 3X - 2X हो गया, तो ये कितना हो गया 10, यानी X बराबर कितना आया मेरा 10। तो X ही मेरा क्या है, स्टार्टिंग में व्यक्तियों की संख्या है। तो आई होप ये आपको बहुत आसान लगा होगा। तो याद रखेंगे M1, D1, H1 और W1, और M2, D2, H2 और अपॉन W2। जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, मान लिया क्वेश्चन में आवर्स नहीं दिया है तो उसको ख़त्म कर देंगे, W नहीं दिया है तो उसको भी ख़त्म कर देंगे। फिर फॉर्मूला बन जाएगा M1 D1 M2 D2। मान लिया D नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे, M1 D1 H1 W1 और M2 D2 H2 और अपॉन W2। मान लिया D2 नहीं दिया तो दोनों तरफ से ख़त्म कर देंगे। फिर फॉर्मूला बन जाएगा M1 H1 अपॉन W1 और M2 H2 अपॉन W2। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और ये 84 डेज़ वाली सीरीज़ आपको कैसी लग रही है इसका भी मुझे रिस्पॉन्स दें, थोड़ा फीडबैक दें। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। और आपका कोई रिलेटिव या कोई भी दोस्त जो है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो ऐसा चैनल ढूंढ रहा है जिसमें मैथ और रीजनिंग की उसकी बेसिक से तैयारी हो जाए, यानी उसको बिल्कुल मैथ रीजनिंग नहीं आता हो फिर भी वो तैयारी करना चाहता हो, तो इस चैनल का लिंक आप ज़रूर उसको सेंड करें और उससे वो चैनल सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि यहाँ पर हम टाइप वाइज मैथ और रीजनिंग चला रहे हैं, तो टाइप वाइज समझने से सबसे आसानी होती है। तो आज 9 टाइप हो चुके हैं हमारे, किसके, वर्क एंड टाइम के 9 टाइप हो चुके हैं। तो इतने टाइप आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही शानदार जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।